कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। कई दिन की तकरार और इनकार के बाद हो गया इकरार। हुकूमत और अपोजिशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक। सिंध से निसार दुरानी और बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई होंगे। पार्लिमानी कमेटी ने नामों की मंजूरी दे दी। नाम जल्द वजीर आजम को भिजवाए जाएंगे। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत हतमी मंजूरी देंगे। गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी सब के सब महंगी कर दिया गया और अब जो आका का बहरान आपके सामने है, गरीब अवाम के लिए एक आजाब बना हुआ है। पीटीआई हुकूमत अवाम के लिए अजाब बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर तीर बरसा दिए। कहा गैस, बिजली और पेट्रोल समेत हर चीज महंगी कर दी गई। हुकूमत की पॉलिसी देखें तो एक नहीं दो पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। सिंध के लिए कानून अलग और पंजाब के लिए अलग है। सिंध हुकूमत साजिशों के बावजूद काम कर रही है। आटा, चीनी, सब्जी समेत सब कुछ महंगा। कराची से खैबर तक अवाम परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब। दुकानों और चक्कियों पर महंगे दामों बिकने लगा। पेशावर में दूसरे दिन भी तंदूर बंद। अवाम रोटी को तरस गए। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। नया पाकिस्तान है जी, रोटी खानी छोड़ दें तो मसला ही नहीं होगा। ये नया पाकिस्तान लोगों ने वोट दिया था, भुगते 70 रुपये किलो आटा बिक रहा है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। हुकूमत शर्मिंदा भी नहीं है, कम से कम शर्मिंदा तो हो जाए। नए पाकिस्तान के लिए वोट दिया, अब अवाम भुगते। लोग रोटी खाना छोड़ दें तो मसला खत्म हो जाएगा। शाहिद खाकान की तनकीद। कहा हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी होगा। असेंबली में आवाज उठाएं तो स्पीकर इजलास खत्म कर देते हैं। पंजाब के अंदर आटे का कोई बहरान नहीं। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खुराक समीउल्लाह बोले हुकूमत के खिलाफ गंदम बहरान का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। झूठे प्रोपेगेंडा से बुजदार और इमरान खान जाने वाले नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस नायाब। घरों में चूल्हों से गैस गायब। सुई नॉर्दर्न हुक्काम घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तात्तुल फरहमी के दावों में ना हो सकी कामयाब। गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन सख्त अजियत का शिकार। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद हसन फवाद की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। फवाद हसन फवाद को आमदन से जायद असासा केस में गिरफ्तार किया गया था। कराची में सिक्योरिटी इदारों का एक्शन। एमक्यूएम के साबिक एमएलए निसार पनहूर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रात गुलिस्तान जौहर से हिरासत में लिया गया। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम मुंतकिल। बेहतर है पीआईए को पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दें। शाहीन एयरलाइंस चली नहीं, चले हैं पीआईए चलाने। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। सीईओ अरशद महमूद की इस्तदा मुस्तरद। पीआईए उमूर चलाने का इख्तियार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप दिया। ताजिरों और सनतकारों के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। टैक्स बोझ की वजह से लोग मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से भाग रहे हैं। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी का सेमिनार से खिताब। कहा टैक्स नेट सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। माशी फोरम पर पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की। माजी में छोटे ताजरों के मसाइल हल नहीं हुए। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम जेविस का इंतहाई अहम दौरा कर रहे हैं। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मसला कश्मीर को उजागर करेंगे। इंसानी हुकूक की खिलाफ आर्मी चीफ से सदर आजाद कश्मीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बोले पाक फौज कश्मीर कॉज के साथ पुरअज़्म है और कश्मीर की अवाम की भरपूर हिमायत करती है। इक़्तिदार संभाला तो अमरीकी मईशियत खराब थी। आज अमरीका तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा अमरीका सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन और मॉस्को से अहम मुआहदे किए। हॉकी की तरवीज के लिए अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में ऑस्ट्रोटर्फ तैयार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हिट लगाकर मैच का इफ्तिताह किया। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की हॉकी के फरोग की कोशिश को सराहा।
पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज के लिए बांग्लादेशी टीम बुध की रात पाकिस्तान आएगी। बंगाली टीम खुसूसी तैयारी के जरिए ढाका से बराह रास्त लाहौर पहुंचेगी। बांग्लादेश के डायरेक्टर क्रिकेट अकरम खान और चीफ सिलेक्टर मिनहाजुल आबदीन भी टीम के हमरा होंगे। गिलगित, मरी, एबटाबाद और बडग्राम में बर्फबारी का नया दौर। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मानसहरा, शुगरान, नारान और कागान बर्फ से ढक गए। कालाम और पाराचनार में पारा -10 तक गिर गया। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सादिया खौस और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की ना हाँ में बदल गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया, जबकि रुकने सिंध निसार दुर्रानी, रुकने बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई पर भी इत्तेफाक हो गया। पार्लिमानी कमेटी ने नामों की मंजूरी दे दी है। शीरी मजारी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा भी पार्लिमानी रिवायत को बरकरार रखने का अदा करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नए चीफ इलेक्शन बैठक कामयाब, नाना करते हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया। शीरी मजारी की जेर सदारत होने वाले पार्लिमानी कमेटी के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती से मुतल्लिक नामों पर मुशावरत की गई। शीरी मजारी ने इजलास के बाद नवीद सुनाते हुए सरबराह इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम का ऐलान किया। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह महमूद जतोई के नाम की मंजूरी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे, सिंध के मेंबर निसार दुरानी साहब होंगे और बलूचिस्तान के मेंबर शाह मोहम्मद जतोई होंगे। शीरी मजारी ने इत्तेफाक को खुशाइन करार देते हुए कहा कि खुशी है किसी अदारे पर बोझ नहीं बने। पार्लियामान और जमहूरियत की मजबूती के लिए आइंदा भी ऐसी ही रवायत को लेकर चलेंगे। खुशाइन बात है कि पार्लियामान ने फैसला किया जो कि पार्लियामान की जिम्मेदारी है और हमने किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे या किसी और इंस्टीट्यूशन पे नहीं ये फैसला थोपा। अपोजिशन मेंबरान ने कहा कि लचक का मुजाहरा दोनों जानिब से हुआ। उम्मीद है नए इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात के लिए नई तरमीम पार्लियामेंट को भेजेंगे, जिससे शफाफ, मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात यकीनी होंगे। लचक का मुजाहरा जो है वो दोनों तरफ से किया गया है और खास तौर पे गवर्नमेंट जो पहले बजिद थी अपने नाम चेंज न करने की, ये एक बड़ा ही आम फरीजा है जो कौम उनको सपोर्ट करने जा रही है और कंसेंसस के साथ करने जा रही है। इसलिए उन्होंने अपने मनसबी जो फराइज हैं वो इस तरह अदा करने हैं कि किसी को इतराज नहीं। पार्लिमानी कमेटी के मंजूर किए गए नामों से वजीर आज़म को आगाह किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 1 साल पहले ही खबरदार कर दिया था कि पीटीआई हुकूमत अवाम का माशी कत्लेआम करेगी। वफाकी हुकूमत अवाम का खून चूस रही है। अब अवाम को आटा बहरान का भी सामना है। धाबेजी में पंपिंग स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में उनका कहना था, क्या सिंध अभी तक कोई कॉलोनी है? क्या सिंध में आईजी की तब्दीली के लिए अलग कानून है? चेयरमैन पीपी ने कराची को पानी की सप्लाई की तफसीलात भी बताई। वफाक से मुतालबा कर सके, वफाक से डिमांड कर सके कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे पूरे करें। जो हमारा हक है वो हमारा हक है। खान साहब ने वजीर आजम सेलेक्ट होने के बाद कराची पहुंचा और वहां कराची के अवाम से वादा किया था कि वो डिसैलिनेशन के मंसूबे कराएंगे। आज तक 1 रुपया नहीं दिलवाया है हमें। इनका नाकामी है, ये इनका नालायकी है, ये इनका जो मुसलसल मुआशी कत्ल की तरीकाकार है, ये उनका एक हिस्सा है जो हम उनको कामयाब इसमें नहीं होने देंगे। 1 रिबन कटिंग सेरेमनी मेरा सुबह में नहीं हुआ है, 1 पत्थर नहीं लगा है। गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी सब के सब महंगी कर दिया गया और अब जो आटा का बहरान आपके सामने है, गरीब अवाम के लिए एक आजाब बना हुआ है। अवाम के खून चूस रहे हैं। ये 2 नहीं, एक पाकिस्तान में जिस तरीके से वो हुकूमत चला रहा है, हमें नजर आ रहा है कि 1 नहीं 2 पाकिस्तान। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है। पंजाब का आईजी ऐसे तब्दील हो जाता है, चीफ वजीर आला को पता ही नहीं होता है और चेंज हो जाता है। लेकिन जब सिंध की बात आता है तो यहाँ कोई अलग कानून है। और दूसरी तरफ को देखना पड़ता है, किसी और का हुक्म मानना पड़ता है अपना काम करने के लिए। क्या यहाँ के अवाम आजाद नहीं है? हम अकाउंटेबल हैं। दुनिया भर में आप अपना पुलिस को सपोर्ट करते हैं। पुलिस का अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्टेड हुकूमत कर सकती है। पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी करेगी
तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा। एक पाकिस्तान में एक कानून हो। अगर पंजाब के आईजी ऐसे तब्दील हो सकता है तो सिंध का आईजी भी उसी रूल्स के मुताबिक, उसी प्रेसिडेंट्स के मुताबिक तब्दील होना चाहिए। लाहौर में आटे का बुरान खत्म नहीं हुआ कि चीनी की कीमत में इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। फैसल तारिक रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में आटे के बाद चीनी की कीमत में भी इजाफा। 70 रुपए फी किलो सरकारी कीमत की बजाय परचून में चीनी 80 रुपए और बाज़ मुकामात पर 85 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आटा चक्की मालिकान ने भी जिले इंतजामिया के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए आटा 70 रुपए फी किलो पर फरोख्त जारी रखी हुई है। एक जो बुनियादी चीजें हैं जो हमें रोज चाहिए होती हैं, इनको जानबूझ के बढ़ाया जाता है। खाना पीना मुश्किल हो गया है। 80 रुपए चीनी हो गई है, आटा 70 रुपए हो गया। बेवा तक को कमाना नहीं है। 100 किलोग्राम चीनी की बोरी की कीमत 7700 रुपए तक जा पहुंची है, लेकिन शुगर मिल मालिकान चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी कबूल करने पर तैयार नहीं। अवाम ने अशिया हुनोश की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इनको इक़्तिदार का लालच था, वो इनका पूरा हो गया। अवाम पिस गई इनके आने से। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। ये जैसे अपने बारे में सोचते हैं ऐसे अवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। हुकूमत की जानिब से अशिया हुनोश की कीमतों का ऐलान तो रोज किया जाता है, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाने में जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां यकसर नाकाम हो चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे के बहरान को खत्म करके चीनी की कीमत को भी सस्ता किया जाए। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ फैसल तारिक, आज न्यूज़, लाहौर। पंजाब में आटे का बहरान नहीं। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल और शहबाज शरीफ ने नंबर बनाए। बिलावल ने सोचे समझे बगैर सियासत करने की कोशिश की। वजीर खुराक समीउल्लाह ने कहा कि आटे के बहरान पर सियासत की जा रही है। सबको ये बात क्लियर हो चुकी है कि अल्लाह पाक के करम से पंजाब के अंदर कोई आटे का बहरान नहीं है। मैं सिर्फ बिलावल जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जो इस इशू के ऊपर नंबर टांगने की कोशिश की थी। बिलावल जरदारी साहब ने आज से 5-6 दिन पहले सबसे पहले जना सोचे समझे बगैर, इंफॉर्मेशन लिए बगैर इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मुसलसल 6 दिन से चुप हैं। मनसूबाबंदी के तहत, और इसके मनसूबा साज कौन है? वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान पसंद नहीं। उन मनसूबा साजों ने जब अपने आप को हर तरफ से नाकाम होते देखा तो उन्होंने एक झूठी परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की कि जी पंजाब में गंदम का बहरान है। 10 सालों में पहली मर्तबा पंजाब ने काश्तकारों को उनके तयशुदा मुआवजे के मुताबिक पूरा मुआवजा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नया पाकिस्तान है, लोग रोटी खाना छोड़ दें तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। वो LNG रेफरेंस में अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आटा नहीं दे सकती तो शर्मिंदा तो हो जाए। नया पाकिस्तान है जी, रोटी खानी छोड़ दें तो मसला ही नहीं होगा। ये नया पाकिस्तान लोगों ने वोट दिया था, भुगते 70 रुपये किलो आटा बिक रहा है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। हुकूमत शर्मिंदा भी नहीं है, कम से कम शर्मिंदा तो हो जाए यार। ये हुकूमत का हर दिन पाकिस्तान के अवाम पर भारी होगा, ये बात याद है। जेल में यार मेरी क्या नाराजगी हो सकती है। लाहौर में आटा चक्की मालकान ने भी हुकूमत को बेवकूफ़ बना दिया। हुकूमत की जानिब से चक्की आटे की कीमत 60 रुपए जारी करने के बावजूद आटा चक्की मालकान 70 रुपए फी किलो पर आटा फरोख्त करने लगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर खान, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, हुकूमती इजलास में गोदाम मालकान से ब्लैकमेल ना होने के दावे जूं के तू हैं। इस वक्त भी मार्केट में आटे का रेट जो है वो उसी तरह बरकरार है। यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। 5 किलो लिया और 350 का मिला मुझे। 5 किलो बन गया 70 के हिसाब से। हम दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत तो कहती है कि चक्की का जो आटा है वो 60 रुपए kg है, लेकिन आप 70 रुपए के हिसाब से क्यों बेच रहे हैं? ये जब हमने यहाँ हड़ताल की थी ना को महीना पहले, हम DC के पास गए, उसने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया। फिर वज़ीर खुराक ने कहा इनकी बात सुनो, तो DC ने 63 रुपये रेट निकाला जो हमें घर पड़ता था। फिर उसने कहा 60 बेची जाओ। फिर चौंट किया 28-29 रुपये गन्ने का रेट है। बिजली के बिल भी आपके सामने हैं, ये जो सब सौदे महंगे हुए ये भी आपके सामने हैं।
दुकानदारों का कहना है कि उन्हें 70 रुपये में ही कुछ जो है वो मुनाफा मिलता है, जबकि 60 रुपये में मुनाफा उनको नहीं मिलता। अगर बात की जाए तो 20 किलो के आटे